साल का आखिरी कारोबारी दिन मार्केट हल्का नेगेटिव रहा। उससे कुछ खास फर्क पड़ना नहीं है। बहुतों ने प्लान करके रखा है कि सोमवार मार्केट में एक्टिव नहीं रहने का। हर कोई सेलिब्रेशन मोड में आ चुका है, तो उसके चलते मार्केट में सौदा सल्टाने का थोड़ा प्रेशर रहा। उसके चलते मार्केट हल्का नेगेटिव में था। आज हम लोग अगले हफ्ते का नहीं, अगला पूरा साल का एक व्यू लेने का चेष्टा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। देखिए, अगले साल का व्यू लेने से पहले इस साल का एक छोटा सा मूल्यांकन होना जरूरी है। पिछले साल मतलब 2022 का इसी समय जब 2023 का व्यू देने बैठे थे, तब माहौल बहुत सुखद नहीं था। परिस्थिति एक अद्भुत घुटन भरी थी। यूएस का इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक सब मिल मिला के परिस्थिति को और भी जटिल कर लिया था। यूरोप में जंग का माहौल में एनर्जी क्राइसिस सब कुछ एक माहौल को धुंधला सा बना के रखा था। उस माहौल में आप लोगों को खुले जवान में गला ऊंचा करके यही कहा था 2023 में हम लोग एक बम्पर तेजी देखने जा रहे थे। और 2023 का दिसंबर में आखिरी समय में खड़ा होके जब वो चीज़ सोचता हूँ तो अच्छा लगता है कि आप लोगों को ठीक ठाक गाइड कर पाया। ग्रॉस लेवल में मार्केट का व्यू देना और स्पेसिफिक वे में आप लोगों को सेक्टर हो या स्टॉक हो उसको चुन के देना, उसमें भी हम लोग बहुत सफल रहा। आप लोगों को याद होगा 2022 का 15 अगस्त में आप लोगों को बोल्डली मैं बोला था कि डिफेंस सेक्टर में पोजीशन तैयार करिए, और वही चीज़ कंटिन्यू करते हुए 2022 का दिसंबर महीने में 23 का व्यू देते वक्त भी बोला था कि डिफेंस सेक्टर से पोजीशन हल्का करने का बात सोचिए मत, उसके साथ पीएसयू बैंक और कैपिटल गुड्स को भी जोड़ लीजिए। और पूरा साल पीएसयू बैंक भी बहुत बढ़िया चला। डिफेंस का रन तो ड्रीम रन ही कहेंगे। कैपिटल गुड्स भी भरपूर रिटर्न दिया। तो एज ए होल स्पेसिफिक सेक्टर वाइज व्यू में भी हम लोग सफल रहा। आज देखिए, अगर 2024 का व्यू देते वक्त आप लोगों को मैं कहूँ कि 2024 में बहुत तेजी होगा, तो उसमें बहुत बहादुरी नहीं है। इससे हम लोगों का काबिलियत का कोई भी आकलन आप लोग कर नहीं पाओगे। अगर आप लोग पूछोगे क्यों, हम लोग भी आप लोगों को तेजी कहेंगे, और हम लोगों का ऑफिस के नीचे जो पान वाला है पवन, वो भी आप लोगों को तेजी कहेगा। तो पवन के साथ हम लोगों का कहीं पे कोई फर्क आप लोग कर नहीं पाओगे। आज तेजी में खड़ा होके तेजी का प्रेडिक्शन देने में बहुत कुछ मतलब कहीं पे कोई बहुत बारीक स्टडी का आवश्यकता नहीं है। मार्केट मोमेंटम में है, मोमेंटम में रहेगा। देखिए, 24 जो आने जा रहा है वो 24 हम लोगों के लिए बहुत सुखद अनुभूति लेके आएगा, क्योंकि माहौल आज हम सबके सामने बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि सामने क्या होने जा रहा है। हम लोगों के सामने आज क्लियर गाइडलाइन है कि अगले साल अप्रैल मई से यूएस में इंटरेस्ट रेट घटना शुरू होगा। उसके चलते आईटी में बहुत ही बम्पर तेजी होगा। ऑलरेडी
पिछले 2-2.5 महीने से आप लोगों को हम लोग आईटी आईटी कहते कहते आप लोगों को पका दिया। लेकिन मज़ेदार बात देखिए, आईटी चल रहा है, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा बोल्ड होके आप लोगों को कह रहा हूँ, आईटी अभी तक कुछ खास चला ही नहीं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। आईटी में बहुत बढ़िया तेजी हम लोग अगले साल देखेंगे। जिस तरह का तेजी हम लोग 2021 में देखे थे, तो उसके लिए मानसिक प्रस्तुति रखिए। अगले साल चुनाव है, तो स्वाभाविक है थोड़ा ऊंचा नीचा परिस्थिति कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो, चारों तरफ गठबंधन, सीट शेयरिंग, ये सब चीज लेके बातचीत हो रहा है। तो ये सब परिस्थिति के बीच ये प्रेडिक्ट करना आज शायद बेमानी होगी कि मोदी जी आएगा या नहीं आएगा। देश का हर एक बच्चा जानता है कि मोदी जी ही आएंगे। तो मोदी जी का आने का प्रेडिक्शन करने में कहीं पे कोई बहादुरी नहीं है। और अगर मोदी जी आएंगे तो उसके चलते हम लोगों का मार्केट में, इकोनॉमी वाइज हो या मार्केट वाइज हो, और भी तेजी का गुंजाइश बनता है। तो सब मिल मिला के 2024 में हम लोग मार्केट में और भी बढ़िया बेहतरीन तेजी देखेंगे। अब सवाल आता है कि तेजी तो होगा, तो कहाँ पे हम लोग नज़र बढ़ाए। ऑलरेडी आप लोगों को मैं कह दिया हूँ कि आईटी सेक्टर में बहुत बढ़िया तेजी हम लोग अगले साल देखने जा रहे हैं। उसके साथ एक और सेक्टर को ध्यान में रखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ होने जा रहा है। वो है केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर में जिस तरह का परिस्थिति 2022 और 2023 का एक 15-20 दिन, एक महीना पहले तक था, वो परिस्थिति धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। आप लोग अगर एक दिख से केमिकल स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो हर कोई नीचे से रिबाउंड होने का संकेत दे रहा है। कुछ कुछ शेयर थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ चुका है। लेकिन एज ए होल सेक्टर वाइज हम लोग अगले साल केमिकल में बहुत बम्पर तेजी देख पाएंगे। और पीएसयू बैंक का एक्सटेंडेड तेजी भी हम लोग अगले साल देखेंगे। आप लोग सोचिए, पिछले साल किस किस रेट में पीएसयू बैंक आप लोगों को हम लोगों ने सजेस्ट किया था। आज सब वहाँ से 4 से 5 गुना मिनिमम हो रखा है। अभी छोड़िए मत, अगले साल दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया तेजी हम लोग देखेंगे। इसके लिए बहुत बड़ा एनालिस्ट होने का आवश्यकता नहीं है। असली परिस्थिति जब खराब था उस वक्त आप लोगों को तेजी का बात कहना, तेजी का आश्वासन देना, वो था हम लोगों का सबसे बेहतरीन कामयाबी जो हम लोग पिछले साल किए थे। अगले साल अच्छा रहे, कामयाब हो आप लोग, डिलीवरी का पोजीशन बना के रखिए, बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। अब आते हैं अगले हफ्ते मार्केट किस तरह का जा सकता है। देखिए, फ्राइडे में बैंक, आईटी दोनों में ही हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग के चलते हल्का डाउन था। सोमवार मंगलवार में भी मार्केट में बहुत बड़ा ऊंच नीच कुछ होने का नहीं है, क्योंकि मार्केट में मास पार्टिसिपेशन थोड़ा ठंडा रहेगा। तो एज ए रिजल्ट मार्केट में बहुत बड़ा तेजी या मंदी शायद हफ्ते का पहला 2 कारोबारी दिन में हम लोग नहीं देखेंगे। उसके बाद दोबारा आईटी मार्केट को चलाने का एक इम्पॉर्टेंट भूमिका लेगा, इसको दिमाग में रखिए। निफ्टी जिस जगह पे है, ऊपर का लेवल बताने का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग नीचे का सपोर्ट को पकड़ते हुए चलेंगे। नीचे का सपोर्ट जो है वो है 21,450 और 21,300।
ये दोनों सपोर्ट लेवल को दिमाग में रखते हुए तेजी का सौदा रखिए, तेजी का प्ले करिए। अगले हफ्ते आईटी में खासा ध्यान दीजिए, उसके साथ मेटल को भी ध्यान में रखिए। दोनों मिल मिला के अच्छा कमाई करके देगा। और हफ्ते का आखिरी तरफ जब हम लोग जाएंगे उस वक्त बैंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका लेगा तेजी को आगे बढ़ाने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत अगले हफ्ते का और आने वाला साल के बारे में व्यू दे पाया। धन्यवाद।